आगे चल नेतृत्व, रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि और उनके द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण के कार्यक्रम, इसकी भी इस जीत में गूंज दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, उसका भी अभूतपूर्व असर इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप जनता का आशीर्वाद मिला। इस जीत में कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम का निश्चित रूप से बहुत योगदान दिखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता के रुझान मिले हैं, हम आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने में सफल होगी। जारी किया गया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम नेता ये कह रहे थे कि टेम्पर किया गया है, बनाया गया है, लेकिन आज जो परिणाम आ रहे थे किसको आस्था। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ आधारित राजनीति कर रहे थे। उन्होंने असत्य की बैसाखी पर बैठकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। जैसे ही समय आया और जनता ने अपना निर्णय दिया, फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बन रही है। सर, अभी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और दिमनी से हालांकि खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बढ़ता हुआ आंकड़ा बीजेपी का है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वही नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा, वो फिलहाल दिमनी अपनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की ये बता रहे हैं। दिमनी का हाल और साथ ही पूरे प्रदेश में क्या है समीकरण, वो भी हम आपको टेली के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, गदगद है बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल कांग्रेस से है। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के, हालांकि मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि वहां जल्दबाजी कर दी पोस्टर लगाने में? रुझान सामने है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। ये जो रुझान है, वर्तमान में तो लगभग फासला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं परिणाम का इंतज़ार करना चाहूँगा। और वर्तमान में जो स्थिति है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बहुमत की स्थिति रुझान में दिख रही है और उसके कारणों पर तो समीक्षा होगी बाद में। रुद्र जी, सवाल यहाँ पर लगातार बड़े चेहरों को लेकर भी हो रहा था, लेकिन जो अभी तस्वीर है, क्या लग रहा है कि हालांकि वोटों का मार्जिन बहुत कम है नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए, ये जितना वोट से आप पीछे दिखा रहे हैं, ये 1 या 2 बूथ के वोट 2 बूथ का मान लेते हैं, 2 बूथ का वोटिंग है, तो कहीं कोई अच्छा बूथ खुल जाएगा तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कांग्रेस के अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि जो सेमीफाइनल ये मान रहे थे, अभी सेमीफाइनल मानेंगे इसको कि नहीं मानेंगे सेमीफाइनल, या अब वो वाला विड्रॉ कर लिया जाए? वो विधानसभा का जो चुनाव है वो राज्य के मुद्दों पे होता है। मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जिन षड्यंत्रों को लेकर जिस प्रकार से फर्जी आरोप लगाए गए, इनके पास न रमन सरकार की 15 साल की उपलब्धि थी। आपने ही थोड़ी देर पहले, रुद्र सर, आपने ही कहा था कि 2 दिन पहले रमन सिंह जी के चेहरे पर जो ये अभी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो दावेदारी दिख रही है, वो नहीं थी, क्योंकि उनके चेहरे को तो नकार दिया गया था। उनके जो फर्जी वाड़े थे, उनका जो भ्रष्टाचार था, नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार से, हार जीत के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप बदलते रहते हैं। सौरभ जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या मध्य प्रदेश में लाडली लहर है? 101% लाडली लहर है। ठीक 7-8 महीना पहले जो योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च की थी, उसका बहुत बड़ी मात्रा में असर होता देखा गया। इसलिए देखिए, 2019 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पूरी बनाई थी कि
कि महिलाओं को उनको आरक्षण देना, महिलाओं को उनको अधिकार देना, तो एक लंबी योजनाएं बना करके आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 महीना पहले उस योजना को लाया गया लाडली बहना को, उसने बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य किया और उसका प्रचार प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रैलियों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर किया। और वही अंतर जो आप देख रहे हैं, जो वोट परसेंटेज उस समय बढ़ा हुआ 1% था, वो भी, और जितना महिलाओं का जो ग्रामीण इलाकों में जहां पर भारी मात्रा में महिला थी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा थी, शहरों में तो कम वोट पड़े थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। दिमनी से बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बीएसपी से बलवीर सिंह आगे चल रहे हैं। अपर्णा, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर पीछे, हालांकि वोटों का मार्जिन कम है, जैसा अभी रुद्र जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना। और 20 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे नरेंद्र सिंह तोमर, उम्मीद ये थी पार्टी को कि भाई आसपास के क्षेत्र पर भी असर डालेंगे, लेकिन बीएसपी से बलवीर सिंह फिलहाल यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। रुद्र जी कुछ कहना चाहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, दिमनी जो सीट है वो एससी बाहुल्य सीट है यहाँ पे, तो बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़त मिल ले, लेकिन मुझे लगता है कि जब इसके रिजल्ट आएंगे दिमनी सीट के, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। कुछ मैंने वही कहा कि ये एससी बाहुल्य सीट है, तो जहाँ पे हो सकता है कि 2-4 बूथ ऐसे हों जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर हैं वो ठीक ठाक वोटर हों, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आप 1-2 राउंड और होंगे जब आप देखेंगे तो ये नरेंद्र सिंह तोमर की निश्चित ही वहाँ पे विजय होगी। ठीक है। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि 59 और 29 काफी ज्यादा मार्जिन हो गया रुझानों में भी? छत्तीसगढ़ में यह परंपरा रही है। 2018 में निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट का अंतर जो है 10% था। बड़ी मार्जिन से कांग्रेस के नेता जीत के आए थे, लेकिन 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, अधिकतम 2.25% और 0.8% तो 2013 में थे। तो ज्यादातर सीटें जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीत हार होता है। तो निश्चित तौर पर हमको इंतजार करना चाहिए अंतिम परिणाम तक। नतीजे जो है 1:30 बजे के बाद आप बताएंगे? नहीं, 5:30 बजे तक नहीं मानेंगे, 5:30 बजे के बाद बताएंगे। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले था 1:30 बजे, लेकिन राजीव जी आपका एक फाइनल कमेंट, फिर मैं रुक करूंगी रायपुर का। जी राजीव जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 वर्ष चलाया, क्राइम, करप्शन, कमीशन, ये 3 बिंदु को लेकर चलते रहे और बार वो रीजनल मुद्दा उठाते हैं, डोमिसाइल, कि हम छत्तीसगढ़ी बात चला रहे, हम छत्तीसगढ़ बात चला रहे। अरे छत्तीसगढ़ में जो 5 दशकों से लोग हैं, उनको जिस प्रकार से डोमिनेट किया, तो लोगों नफरत की आंधी। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते थे, छत्तीसगढ़ में नफरत की दुकान चला रहे थे। तो ये जो बातें हैं, जो खोखले वादे हैं, शराबबंदी के नाम पर शराब